नमस्कार। एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का रैपिड फायर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। ऑडिट एंड अकाउंट मैनुअल का चैप्टर 4 हम आज देखेंगे। चैप्टर 1 to 3 हमने किया है। चैप्टर 4 का देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु मस्ट अप्रूव विड्रॉवल्स फ्रॉम द ईएसआई फंड? ईएसआई फंड से विड्रॉवल जो करने होते हैं, पैसे निकालने होंगे, तो उसे अप्रूव कौन करेगा? या डीजी या फिर ऑथोराइज ऑफिसर कोई करेंगे। नेक्स्ट, हाउ आर फंड ट्रांसफर टू अकाउंटिंग यूनिट्स, यानी अकाउंटिंग यूनिट को फंड कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं? तो थ्रू द ईआरपी मॉड्यूल के थ्रू किए जाते हैं। विच अकाउंट इज यूज्ड फॉर पेमेंट्स? आपको पता है ईएसआईसी दो अकाउंट मैनेज करती है, अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2। अकाउंट 1 जिसमें पैसे आते हैं और अकाउंट 2 जिससे कि पेमेंट किए जाते हैं। तो विच अकाउंट इज यूज्ड फॉर पेमेंट्स? अकाउंट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, who ensures that cash withdrawal do not exceed the permitted amount? जो परमिटेड अमाउंट हो रहा है उससे ज्यादा विड्रॉल ना हो, यह इंश्योर कौन करता है? तो ब्रांचेज में ब्रांच ऑफिसर या फिर डीसीबीओ में डीसीबीओ का मैनेजर। नेक्स्ट, हु फिक्सेस द मैक्सिमम डेली एंड मंथली विड्रॉल लिमिट्स? मैक्सिमम डेली लिमिट और मंथली विड्रॉल का लिमिट कौन तय करेगा? उसके लिए एफसी कंपेटिबल है, यानी एफसी तय करेंगे। नेक्स्ट, हु अप्रूव्स एडिशनल पर्पस फॉर ईएसआईसी फंड एक्सपेंडिचर? अब ये चीज हमने एक्ट के चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो ईएसआई का जो फंड है वो कहाँ एक्सपेंस किए जाएंगे, कहाँ खर्च किए जाएंगे, उसके पर्पस में यदि कोई ऐड किए जाते हैं, एडिशनल पर्पस आते हैं, तो उससे कौन अप्रूव करेगा? द कॉर्पोरेशन विथ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से कॉर्पोरेशन अप्रूव कर सकती है कि ईएसआई का जो फंड है किसी एडिशनल वर्क, एडिशनल पर्पस से खर्च किए जाएं। नेक्स्ट, हु बियर्स द कॉस्ट ऑफ ईआई कोर्ट? ये भी हमने पहले देखा है कि ईआई कोर्ट के जो कॉस्ट होंगे वो कौन बियर करेगा? तो ईएसआई फंड से बियर किया जाएगा। नेक्स्ट, हाउ शुड अमाउंट बी रिटेन ऑन बिल्स? अब बिल्स पर अमाउंट कैसे लिखे जाते हैं? ये कॉमन सा चीज है, ये आप सबको पता है। इन वर्ड्स एंड फिगर्स, वर्ड्स में भी फिगर्स में भी। लास्ट में क्या होगा? विथ ओनली आफ्टर द होल रूपी, यानी पैसे लिखने के बाद लास्ट में ओनली लिखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, व्हेन मस्ट कैश मेमोरेंडा हैव अ स्टैम्प ऑफ एक्स? जब नेट पेबल एक्सीड 5000 रुपीज, नेट पेबल 5000 से ऊपर होगा तो उस पर स्टाम्प चिपकाए जाएंगे। When does a sanction lapses if no payment is made? After 12 months। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 12 मंथ तक यदि कोई पेमेंट नहीं किए जाते हैं तो वो सैंक्शन लैप्स माना जाता है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज अ सैंक्शन फॉर रिकरिंग एक्सपेंडिचर रिमेन इफेक्टिव? एज लॉन्ग एज फंड्स आर अप्रोप्रिएटेड फॉर each subsequent year। Next, what happen if partial payment is made within 12 month of sanction? यानी सैंक्शन होने के 12 मंथ के अंदर, यानी 1 ईयर के अंदर में यदि पार्ट पेमेंट कर दिए जाते हैं तो क्या होगा? द रिमेनिंग बैलेंस कैन बी पेड विदाउट फ्रेश सैंक्शन, यानी फिर से नए सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले सैंक्शन के बेस पर रिमेनिंग बैलेंस को पेड किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू बजट अवेलेबिलिटी, यानी बजट अवेलेबल है तो उससे विदाउट एनी सैंक्शन पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन डज अ प्रोविडेंट फंड एडवांस सैंक्शन लैप्स? यह है आफ्टर 3 मंथ्स अनलेस स्पेसिफिकली रिन्यूड। तो 3 महीने का यहाँ टाइम पीरियड है। वेयर शुड बिल्स फॉर क्लेम्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन बी प्रेजेंटेड? कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट यदि कोई बिल क्लेम है तो वो कहाँ जमा किए जाएंगे? टू द फाइनेंस एंड अकाउंट ब्रांच ऑफ द रेस्पेक्टिव ऑफिस के फाइनेंस एंड अकाउंट ब्रांच में। नेक्स्ट, व्हेन बिकम्स अ ट्रैवलिंग अलाउंसेस यानी टीए क्लेम बिकम ड्यू? तो इसका सही आंसर है द डे आफ्टर जर्नी कंप्लीशन, यानी जिस दिन जर्नी कंप्लीट किया जाता है उसी के बाद के दिन से टीए क्लेम ड्यू हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सबमिट टीए क्लेम? अब टीए क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए टाइम लिमिट क्या है, कितने दिनों के अंदर क्लेम करना होता है? उसके लिए टाइम लिमिट है 60 डेज। और जो रिटायरमेंट
के वजह से टीए क्लेम किए जाते हैं, उसके लिए 180 डेज का टाइम लिमिट है। नेक्स्ट, हाउ इज द क्लेम डेट फॉर एरियर्स डिटरमाइंड, यानी एरियर्स का जो पेमेंट होगा उसके लिए क्लेम डेट कैसे डिटरमाइन किए जाएंगे? द डेट इट इज सबमिटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट ब्रांच, यानी फाइनेंस अकाउंट को जिस दिन सबमिट किए जाएंगे उस डेट से वह क्लेम का डेट माना जाएगा। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग पे एंड अलाउंसेज क्लेम्स आर सबमिटेड ऑन टाइम, यदि कहीं पर ऑन टाइम यदि क्लेम सबमिट हुए हैं तो उसका पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? द हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल है उसके टाइमली पेमेंट के लिए। नेक्स्ट, व्हेन मस्ट द फाइनल एलटीसी बिल बी सबमिटेड इफ एन एडवांस वाज टेकन, एडवांस यदि लिए गए थे तो फिर इसका 1 मंथ है। नेक्स्ट, हु हैज फुल पावर्स टू सैंक्शन टाइम बार्ड क्लेम्स, यानी टाइम बार्ड कोई क्लेम हो चुका है, कोई क्लेम तो था परंतु उसके टाइम लिमिट से अधिक समय में यदि डिले से सबमिट किया गया है तो ऐसे टाइम बार्ड क्लेम को किसके पास पावर दिया गया है रिलैक्स करने का या फिर उसे सैंक्शन करने का? तो वो है द डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट है, कैन द डायरेक्टर जनरल डेलीगेट टाइम बार्ड क्लेम सैंक्शनिंग पावर्स, क्या टाइम बार्ड क्लेम के लिए वो खुद करेंगे सैंक्शन या फिर उस पावर को डेलीगेट किया जा सकता है, किसी और को दिया जा सकता है? तो यस, पावर दिया जा सकता है। किसे दिया जाएगा? टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, यानी उनके सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज जो होंगे उन्हें यह पावर डेलीगेट किया जा सकता है। व्हेन डज अ क्लेम रिक्वायर अ न्यू सैंक्शन आफ्टर रिजेक्शन बाय ऑडिट इफ रीसबमिटेड आफ्टर 1 ईयर ऑफ रिजेक्शन, यानी रिजेक्शन के 1 साल के बाद यदि सबमिट किए जाते हैं इस कंडीशन में। नेक्स्ट देखते हैं, हु कैन ऑथराइज पेमेंट्स इन अ मैनर अदर देन चेक और अकाउंट क्रेडिट, पेमेंट को चेक और अकाउंट से किसी और तरीके से यदि पेमेंट करना होगा तो इस मोड ऑफ पेमेंट को कौन ऑथराइज करेगा? तो यह पावर स्टैंडिंग कमिटी को दिया गया है। नेक्स्ट है, हु कैन ऑथराइज कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹100, यानी 100 रुपये से अधिक के पेमेंट करने हो तो उसे कैश पेमेंट करने के लिए कौन ऑथराइज कर सकता है? डायरेक्टर जनरल और एन ऑथराइज ऑफिसर। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन कैन पेमेंट्स एबव 100 रुपीज बी मेड इन कैश, किस कंडीशन में 100 से अधिक रुपए भी कैश के रूप में पेमेंट किए जाएंगे? उसके लिए आंसर है इफ द पे रिफ्यूज, क्या? चेक, यदि जिसके पास पेमेंट करना है यदि उसने रिफ्यूज किया है कि नहीं मैं चेक से नहीं ले सकता और बैंक ट्रांसफर नहीं ले सकता तो रिफ्यूज की कंडीशन में भी उसे कैश पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हु रिकॉर्ड्स द पे ऑर्डर ऑन वाउचर्स बिफोर पेमेंट, यानी पे ऑर्डर और वाउचर्स जो ब्रांच में तैयार होते हैं उसे पेमेंट से पहले तक कौन रिकॉर्ड करेगा? तो फिनेंस एंड अकाउंट ब्रांच करेगी। नेक्स्ट, हु एग्जामाइंस बिल्स बिफोर पेमेंट अप्रूवल, कौन करेगा? तो फिनेंस एंड अकाउंट ब्रांच करता है। नेक्स्ट, व्हेन इज अ स्टैम्प्ड रिसिप्ट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट्स, किस कंडीशन में स्टैम्प रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट रिक्वायर्ड होगा फॉर पेमेंट्स एक्सीडिंग ₹5000, यहाँ अमाउंट का लिमिट दिया गया है 5000 का। नेक्स्ट है, व्हाट मस्ट अ रिलीविंग ऑफिसर सेंड टू द बैंक अपॉन टेकिंग चार्ज, आपको पता है कि हमारे जो ब्रांच ऑफिस होते हैं वहाँ पेमेंट करने का पावर ब्रांच मैनेजर की होती है, ब्रांच मैनेजर के द्वारा किसी चेक पर साइन किए जाते हैं। अब जब उनका ट्रांसफर होता है और इनका चार्ज कोई और लेता है, इस कंडीशन में चार्ज जो टेक ओवर करेंगे इनके साइन को ऑथराइज कौन करेगा? तो पुराने वाले मैनेजर के द्वारा यहाँ पर उनके साइन को ऑथराइज करके बैंक को भेजा जाता है कि आज के बाद इस स्पेसिमेन सिग्नेचर से विड्रॉल किए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का ओवरऑल चैप्टर। ओवरऑल हमने आज क्या देखा? हमने अभी तक कंप्लीट किया है चैप्टर 1, फिर हमने देखा 2, 3 और आज हमने सक्सेसफुली चैप्टर 4 को रैपिड फायर क्वेश्चन के तौर पे देखा जो कि शॉर्ट था। और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।